रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती हैं, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया। जो वाल्मीकि जी की रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा, ये क्या पाप कर रही हो? कहा नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्त। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूं, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है। सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी चत्ताति मन निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी युज, यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है, फर्क समझिएगा। योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका लो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, ओ बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति ढलाई 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गए आगे। अब तो कोई उतरकर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा ना माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हूँ, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान की आगे बढ़ गए, ना कोई वुजू, ना कोई हाथ पैर धोना, ना कुछ नहीं, बढ़ गए आगे। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरना भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए कि वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उस बाइक को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है, मांग मांग के जो मोटरसाइकिल है, सब इंटरनेशनल फकीर हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया, जा रहा हूँ, लेकर 10 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं, पॉजिटिव। ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना। ये वक्त की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांधें, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वज़न है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होंगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको ख़त्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको यालमुन तालमुन समझ में आएगा। बस गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना स-लाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नज़र आएगा, युनफ़िक़ून, यालमून, तालमून। अब इधर नींद आ रही है आदमी को, आप देखिएगा ऐसे पर
एकदम ऐसे कर लेगा। ये जो हाथ नीचे गिरा है ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है। ऐसे ये, और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, वो गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। और रहमान रहीम, अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। हर चीज दिल से होती है। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी, बल्कि कमर तो इतना सीधा रखने का हुक्म दे दिया गया कि पानी का भरा हुआ लोटा अगर रख दिया जाए या बर्तन गिलास तो गिरने ना पाए। वो अलग बात है कि आजकल तो कौवे की चोंचे मारने वाला होता है नमाज में, अल्लाहू अकबर, वो कौवे की चोंचे आजकल मारी जा रही हैं। एक बार मैं बंगाल में कहीं नमाज पढ़ने के मस्जिद में गया तो मैं वुजू बना रहा था, एक बंगाली बेचारा आदमी आया और मेरे सामने बैठ गया पास में, कहता मौलाना साहब जमात खड़ी, कितनी रकात हो गई है? हम बोले 2 रकात हो गई है। 2 रकात हो गई? अल्लाह, उसकी 2 मिल गई, हमारी वुजू बनाते हुए एक और छूट गई। अरे हमारी 3 चली गई, उसकी 2 मिल गई। जबकि वुजू बनाने बैठा था तो 2 निकल चुकी थी, 2 बाकी थी। इतनी जल्दी वुजू बना के गया कि वो दोनों पा गया। आजकल ये मजाक हो रहा है, मजाक ऐसे करके जल्दी से एकदम गया वुजू बना के चला। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने के लिए भी हुक्म दिया कि मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, तुम में से जब भी कोई आदमी वुजू बनाए तो अच्छी तरीके से वुजू बनाए। अच्छी तरीके से वुजू ये होता है दाहिने हाथ की उंगली बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये खलाल हो, ऐसे हाथ धुल लें, ये हो, फिर ये और फिर जब आप कुल्ला करें और नाक में पानी डालें तो एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाएं और आधा नाक में, ऐसे आधा मुंह में और आधा नाक में। और जिस हदीस के अंदर 3 मरतबा कुल्ला और 3 मरतबा नाक में पानी डालने का जिक्र अलग अलग आया, वो हदीस ज़ईफ़ है, सनद के एतबार से वो हदीस कमज़ोर है। जिस हदीस में एक ही चुल्लू पानी में, आधा मुंह में और आधा नाक में, और उसका तरीका ये होना चाहिए, ऐसे आधा हो गया। अब दाहिने हाथ की उंगलियों से दांत रगड़ो और बाएं हाथ का अंगूठा और ये उंगली नाक में डाल के ऐसे करो, और फिर इस अंगूठे से ये पकड़ो कस के। मैं नहीं करूँगा ज़ोर से, नहीं तो यहीं पर असली घी निकल जाएगा। सर्दियों का दिन वैसे ही है, ऐसे पकड़िए कस के, और फिर इसको ये दबाइए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे झाड़िए, और फिर दूसरा पानी लेके फिर इसी तरीके से कुल्ला करिए, नाक में पानी डालिए, फिर ऐसे करिए। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज़ शामिल है। मैं समझता हूँ कि 95% आदमी सही वुजू नहीं बना रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक वुजू बनाकर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, बात आगे निकल गई। योग योजित सतत महात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, रुकू में बिल्कुल पानी का बर्तन गिरना ना पाए, समय अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाइए। आप जब सजदे में जाएंगे तो आप जब सजदे में सर रखेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन पैर में नसों के द्वारा आते आते आपके हार्ट और गर्दन से होते हुए पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में पहुंच जाएगा। वो सर और वो आपका दिमाग जो 24 घंटे में आपके खड़ा रहने की वजह से ब्लड
ब्लड का सर्कुलेशन जो आपके दिमाग तक दिन भर में नहीं पहुंच पाता, वो 5 वक्त की नमाजों में आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और आपकी दिमाग की सारी नसों को ताजगी बख्श देता है। डॉक्टर मोरिस बुकाय, अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर गुजरा है, उसने लिखा है कि अगर मुसलमान 5 वक्त की नमाज में वैसे सजदा कर ले जैसे किया जाता है, नबी ने बताया है, तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में खून पहुंचता रहता है सजदे की वजह से। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस है नमाज के अंदर। अगर आप नमाज को उसके तरीके पर पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह की कसम बाबा रामदेव की सिखाई हुई एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव ने खुद एक जलसे में, एक अपने हिंदू महासभा में कहा था कि नमाज खुद एक एक्सरसाइज है और मुसलमान अगर इस नमाज को पढ़ ले तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। भाई एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब जो ख़तीब थे, उनका फ़र्जंद गायब है, इसलिए ऐलान किया जाए ताकि स्टेज के करीब आ जाए। उनका बेटा गायब है, यहीं पे गायब हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आप कर दीजिए और बंगाली में भी करिए ताकि सबको, বাংলা में भी बोलिए। মৌলানা আজিজুর রহমান বুখারী সাহেব ওনার একটা ছেলে হারিয়ে গেছে, ছেলের নাম হলো শফিউর রহমান। বক্তা মৌলানা আজিজুর রহমানের ছেলে শফিউর রহমান হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকে কিংবা কারো জানা থাকে তো স্কুলের কাছে নিয়ে दिमाग तक पहुंच जाता। कितनी बाबा रामदेव ने एक तकरीर में, भाषण में यही कहा था कि नमाज बेस्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज। तो नमाज पढ़िए, पूरे शरीर की एक्सरसाइज नमाज के अंदर होती है। योगी युजीत सतत महात्मानम रहा से स्थित था, एक भी वक्त की मत छोड़िए वरना धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी यही कहा कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, एक वक्त की भी जानबूझकर छोड़ दी तो मजहब पर कायम नहीं रहोगे, कुफ्र किया उसने। सोचिए, एकाकी चित्तात्म निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह से मांगिए, कितना गफूर रहीम है वो। मौलाना जरजीत साहब की यहाँ शादी है, उनके बेटे की शादी है, भाई की शादी है, लोगों को दावत दे रहे हैं लेकिन छांट छांट के दावत दी जा रही है। दुश्मन पे नजर पड़ती है, दुश्मन को दावत नहीं दी जा रही है। ये जिंदगी भर मेरा विरोध करता रहा, आज इसकी दावत कैसे कर दूं। हम किसी को खाना खिलाएंगे तो दोस्त को खाना खिलाएंगे, दुश्मन को अपने घर में हम घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए तखय्युल की इशारा पर सवार होकर सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारा परवरदिगार, हमारा रब वो है जो दोस्त को भी खाना खिलाता है, दुश्मन को भी दे रहा है, मोमिनों को भी दे रहा है, काफिरों को भी दे रहा है। आसमान से बारिश, आसमान से बारिश, आज से तकरीबन 100-150 साल पहले इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर जब बारिश नहीं हुई थी तो साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने बंबई के समंदरों से भाप की शक्ल में उड़ने वाले पानी से बदलियां तैयार की थी और उन बदलियों को बंबई की सरहदों पर पानी की शक्ल में बरसाया था। आप यकीन कीजिए 15 मिनट की बारिश हुई थी, समंदर से उठने वाले लहरों से, पानी की भाप से बदलियां बनाकर जब उसको बरसाया गया तो पता चला कि 15 मिनट की बारिश में भारत का, हमारे इंडिया के 25 साल की इनकम खत्म हो गई, 25 साल पीछे चला गया। 25 साल का असासा, इंडिया की 25 साल की कमाई 10-15 मिनट की बारिश में बर्बाद हो गई। 25 साल की, बंबई के अंदर 15 मिनट बारिश होती है तो पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की मेहनत, 25 साल की इनकम बर्बाद हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है। हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, कैसी बारिश बरसाता है, पूरे मुल्क में बरसाता है, हर खेत में बरसाता है, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, हर जगह सरसब्ज़ो शादाब लहराती हुई खेतियां पैदा होने लगती हैं। गंदुम, गेहूं और चावल, धान, हर चीज पैदा होती है। मेरे भाइयों, उस दिन की तारीख से फिर समंदर के पानी से भाप बनाकर बदलियां बनाना और उससे बारिश का काम इंडिया गवर्नमेंट ने रोक दिया।
क्योंकि इंडिया की कमर टूट रही थी। 25 साल की इनकम बर्बाद हो गई थी। पूरा हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला गया था। अब आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा वो गफूर रहीम है जो मूसलाधार बारिश बरसाता है। एक दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान की लाइट अगर जला दी जाए और गवर्नमेंट उसका टैक्स न ले, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि एक दिन की लाइट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक दिन की लाइट अगर जल जाए तो एक दिन की लाइट पर आप गौर करेंगे तो कितनी कमाई गवर्नमेंट मना कर दे कि हमें बिल नहीं चाहिए तो कितना नुकसान होगा उसका। एक दिन पूरे हिंदुस्तान की लाइट का बिल न लिया जाए, उसका मीटर की रीडिंग न चले तो इंडिया कितने पीछे चला जाएगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाला सूरज, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो मिल रही है हमें और आपको, मेरे भाइयों, आज तक हमारे परवरदिगार ने उस पर हमसे बिल नहीं मांगा। हम एक मर्तबा बिजली चलाकर एसी जब चलाते हैं अपने घर में तो देखते हैं 2500 3000 का बिल आता है एक महीने का। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हवा की शक्ल में हमें रोजाना ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम जिंदा है, आज तक उसने अपने बंदों से टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदों, हमें टैक्स दो, हमने पानी दिया। मेरे बंदों, हमने हवा दी, टैक्स दो। मेरे बंदों, हमने सूरज की रोशनी से तुम्हारा गल्ला पकाया, हमें टैक्स दो। कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा तो सिर्फ इतना मांगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह, मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है। बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा। मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा। जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है। और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया। सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं।
बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं, लेकिन जर्जी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जी साहब को ये अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, ये हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत व एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर आजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, एक रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सफ से हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो, आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सफ से दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क और चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है। गरीब है तो क्या हुआ है, मेरी इबादत के लिए आया है। अरे सऊदी के बादशाह, तुझे ये पावर नहीं है कि उसको अगली सफ से हटाकर पीछे खड़ा कर दे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये मेरे भाइयों, ये इस्लाम बराबरी का हक देता है। अमीर और गरीबी के फर्क को अगर कोई मिटाता है तो इस्लाम मिटाता है। अमीर और गरीब के घमंड को अगर कोई दूर करता है तो इस्लाम दूर करता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने साफ कह दिया, ला कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो, आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी से पैदा हुए हो। और ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को अरब के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गोरे को काले पर कोई दर्जा नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई दर्जा नहीं है, सब बराबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आए तो मस्जिद के अंदर खड़े होकर आप चीख चीख कर कह रहे थे, ऐनल बिलाल, ऐन बिलाल, ऐन बिलाल, बिलाल कहाँ है? और बिलाल हाथ उठाकर कहते हैं, लब्बैक सादिक, ऐ अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने कहा, बिलाल मुझे अल्लाह ने जन्नत दिखाई, मैंने जन्नत में जूतों की आवाज सुनी, मैंने जिब्राइल से पूछा ये जूतों की आवाज जन्नत में किसकी है, यहाँ तो कोई चल नहीं रहा है। जिब्राइल ने बताया, ये तुम्हारे सहाबी हैं बिलाल, ये बिलाल के जूतों की आवाज है, वो तुम्हें वो सुनाई दे रही है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें ये बतला रहा है कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे जन्नत में तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे, पता नहीं मुझे अल्लाह ने जन्नती कैसे कह दिया, मैं तो आम लोगों की तरह अमल करता हूँ। हाँ, एक अमल ऐसा है जो और लोगों में मैं नहीं देखता हूँ। कहा, वो कौन सा अमल है? फरमाया कि मेरा वुजू जब भी टूटता है, जब भी मैं बेवुजू होता हूँ, जब भी पेशाब व पायखाना करके आता हूँ, मैं बेवुजू होता हूँ, फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। मैं कभी बेवुजू नहीं रहता हूँ, वुजू बनाने के बाद तहियतुल वुजू मैं जरूर पढ़ता हूँ, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है। आवाज आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से, आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जो और लोग नहीं करते हैं। ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नती बना दिया है। इतना कहना था बिलाल की जबान से जुमले निकले थे कि मैं बेवुजू कभी नहीं रहता। वो बिलाल जिससे लड़कियां निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, कि जिनके होंठ मोटे मोटे थे, हबशी थे, काले कलूटे थे,
जिसके पास निकाह का पैगाम भेजते थे लड़की उनसे निकाह करने का इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जब बिलाल की जन्नती होने का ऐलान साहबा ने सुना तो साहबा उसी मस्जिद में बैठे बैठे चीखने लगे, अरे बिलाल मेरे घर चलो, मेरी ये खूबसूरत बेटी है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। तुम्हारी सोहबत में मेरी बेटी रहेगी तो वो भी नेक अमल करेगी, शायद वो भी जन्नती हो जाए, और दीनदार लड़के से निकाह कराने के बदले में अल्लाह मुझे भी जन्नत दे दे। आए बिलाल चलो चलो मेरे घर चलो और एक नजर मेरी बेटी को देख लो। उधर से दूसरे सहाबी कहते हैं, आए बिलाल पहले उन्होंने कह दिया है उनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो मेरे घर आ जाना, मेरे पास भी चांद का एक टुकड़ा है, मेरे पास भी एक बेटी है, उसको देख लो, एक नजर मैं भी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। हमारा समाज अपनी बेटियों के लिए कौन से लड़के तलाश कर रहा है, हमारा समाज अपने बेटों के लिए अपनी बेटियों के लिए कौन से दामाद ढूंढ रहा है, कौन से लड़के तलाश कर रहा है। और सहाबा कैसे कैसे दामाद ढूंढा करते थे। जलसों से इबरत हासिल करो और सीखो सीखो, ये इस्लामी मसावात है। आज मंदिर में चले जाइए आप, किसी भी मंदिर में आप देख लीजिएगा, आज तक हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर यह लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहां मिल जाएगी। जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है कि यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो
वो कबीले एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो, क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुरबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो। उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीला बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफे पर ये लिखा हुआ है कि तुम उस फातिमा की बात कर रहे हो, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ भी काट डालता। अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी इस्लाम के अंदर। जुर्म जुर्म है, वो कोई भी करे, इबादत इबादत है, वो जो करेगा उसको सवाब मिलेगा। जिस तरह कुरान नहीं मिट सकता, जिस तरह इस्लाम नहीं मिट सकता, उसी तरह जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी की हैसियत से दुनिया में आए थे और क़यामत तक के लिए वही नबी रहेंगे। इसको भी चीख चीख कर तुम्हारी किताब कहती है डंके की चोट पर। 16 मरतबा ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, 16 मरतबा। मरुद्रगनागहि प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहु यसे मरुद्रगनागहि। मरु मनुष्य, अग्नि आग, मिट्टी और आग से पैदा होने वाली मखलूक। प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहु यसे, है मिट्टी और है आग से पैदा होने वाली सृष्टि। मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान और आग से पैदा होने वाला जिन। तो गोया के है इंसान और है जिन्ना, तो तुम ईश्वर की किन किन कृपाओं का उल्लंघन करोगे, किन किन नेमतों का इनकार करोगे। देखा जाए तो गोया कि ये तर्जुमा है फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का। हाय इंसानों, हाय जिन्नातों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये तर्जुमा है। प्रत्यत्यम चारुन धर्म गोपी थाय पुरहु से मरुद्रगनागहि। हाय मनुष्य और हाय आग से पैदा होने वाली सृष्टि मखलूक, यानी हाय इंसानों हाय जिन्नातों, तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं का इनकार करोगे, उसको झुटलाओगे, उसको नहीं मानोगे। ये जुमला कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 16 बार। यजुर्वेद में 4 बार, यजुर्वेद में 10 बार और सामवेद में 4 बार। जोड़ते जाइए कितना हुआ? 16 ऋग्वेद में और यजुर्वेद में 10 बार, 16 और 10 26, और 4 बार सामवेद में 30 और 1 बार अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब चारों वेदों को मिलाकर कितना हो गया? 31। इसके बाद लिखा हुआ है यही मंत्र 31 बार जिस किताब के अंदर आएगा वो किताब अंतिम पुस्तक होगी, वही किताब सत्य होगी और वही किताब आखिरी किताब होगी, वो ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब होगी। ये एक बार मंत्र अथर्ववेद के बाद ये लिखा हुआ है कि जिसमें 31 बार ये मंत्र मिल जाए उसी किताब को तुम आकाशीय ग्रंथ मान लेना। आइए ये 31 बार का जुमला देखिए, सूरह रहमान पढ़िए, एक एक करके गिनिए तो 31 बार ये जुमला सूरह रहमान के अंदर आया है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़िए फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप गिनती गिनेंगे तो पूरी सूरत के अंदर ये जुमले 31 बार आए हैं। और हिंदू धर्म की किताब कह रही है जिस
किताब में 31 बार ये मंत्र आएगा, ये आयत आएगी, वो आखिरी किताब होगी और वो आसमानी किताब होगी, वो सच्ची किताब होगी। मेरे भाइयों, इस मंत्र ने क्लियर कर दिया हिंदू धर्म की इस किताब ने कि कुरान ही आखिरी किताब है और ये कयामत तक लोगों के लिए राह हिदायत बनकर आई है और हिदायत की वाज़ेह निशानियां इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, और इस मंत्र को पढ़ने वाला आखिरी नबी होगा, उसके बारे में भी कह दिया गया, वेदाहामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद यन्नियाय वेदाहामित पुरुष। अहमद नाम का एक पुरुष आएगा, वेद अहमद पुरुष, अहमद नाम का एक आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महान इमादित्य वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। तपसा, बहुत ही ज्यादा नाम लेगा, तपस्या करेगा, अल्लाह का नाम हर वक्त लेगा, ईश्वर का नाम। आप गौर करके देख लें, अल्लाह का नाम अल्लाह के नबी ने हर वक्त लिया। सुबह सोकर उठ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह का नाम। वुजू बनाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद के लिए कदम रखते हैं, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। सलाम फेर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक मस्जिद में बैठकर वजीफे दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। मस्जिद से निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खा के फारिग होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। छींक आती है तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। सामने वाला छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहते हैं, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, कपड़ा पहनते हैं तो अल्लाह का नाम। छत पे या पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ऊंची जगह से नीचे उतरते हैं तो अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, अगर सर में दर्द या बुखार आ जाता है तो अल्लाहुम्मा शफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमन, ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि खाना, यहाँ तक कि पेशाब और पायखाना करने जा रहे हैं, लेटरीन के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, उधर भी अल्लाह का नाम। किसी से दुआ सलाम करते हैं तो अल्लाह का नाम। मुसाफा करते हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों, सुबह उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, यहाँ तक कि अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, अगर कभी अपनी बीवी से मिलने की जरूरत पड़ती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं और इस्लाम के तालीम की रोशनी में उसको जायज भी कहा गया है। अपनी बीवी से अगर मुजामियत कर रहे हैं, सोहबत कर रहे हैं, हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह, शैतान से हमारे बच्चे को दूर रखना, उसके असर से महफूज रखना। शैतान कहीं कचौका लगाकर हमारी बीवी के अंदर बच्चा जो पैदा हो उस पर अपना असर न छोड़ दे। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़तना। बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम। सोकर उठे थे तो अल्लाह का नाम। अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर उठे। अब सोने के लिए बिस्तर पे जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेकर ही सो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का नाम, इसी को वेद कहता है वरुण तपसा, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाले होंगे। प्रस्ताव, वो अहमद जब आ जाएं और अल्लाह का हर वक्त नाम लेने वाले हो तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना। प्रस्ताव का माना होता कुटिया में चले जाना, यानी उन्हीं के घर में घुस जाना, यानी उनके मजहब में दाखिल हो जाना। यन्नी आया, स्वर्ग में जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये हिंदू भाइयों की किताब कह रही है, अहमद के रास्ते के अलावा जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद तो किसी मंत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे हिंदू भाइयों को ये मंत्र अपनी किताबों में देखकर फ़ौरन कलमा पढ़ लेना चाहिए।
उवाच भूपति प्रेमड़ा माया मत विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी याति तथा तत्पश्य भो नृप इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्रम देव कृष्यामि कलक्षियम भवन्तो बांधव देवा स्वाशेन उत्रश्यता शरम शुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम मुसलवंतो ही जातियो दूदशा। अंतिम ऋषि जब इस धरती पे आएगा उसकी और उसके मानने वालों की पहचान होगी। जब वो इस जमीन पर आएगा तो चांद के 2 टुकड़े कर देगा। चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किसने किए थे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब कह रही है अंतिम ऋषि इस धरती पर आएगा तो वो अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। जब वो इस धरती पे आएगा तो उसकी और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी शर्म शुरूधारी। सबकी सब लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से पंडित लोगों को देखो, सिखों को देखो, दाढ़ी में गांठ लगा लेते हैं ऐसे, और सर के बाल ऐसे उठा के जूड़ा इतना बड़ा रख लेते हैं। कभी कभी देखो तो लगता है नारियल का गुच्छा देखने में। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका सर के पूरे बाल जब छिलाएंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। ये बहुत से हिंदू भाई जब बाल छिलाते हैं तो ये टिक्की रखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि शंकर जी की चोटी से, शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। सदूषका सर के पूरे बाल छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी वो भक्ति पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, वो पूजा भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। ऊंची जगह पर खड़े होकर उच्चलापी जबान से बुलाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। उच्चलापी ऊंची जगह पर खड़े होकर वो लोगों को आजान की आवाज देंगे, अपनी जबान से बुलाएंगे और आजान भी क्या देंगे, आवाज भी क्या देंगे। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल रकबरस से अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, इतना बार इसमें इल्लल्ले इल्लल्लो इल्लल्ले आया है, जबान नहीं लौटेगी आपकी। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मुहम्मद रसूल रकबरस से अस्मल्लाम इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इससे ज्यादा स्पष्ट अब क्या बताऊं। एक दिन के लिए कभी डिबेट में हमें बुला लिया जाए किसी पंडित के साथ, हमें मालूम है कि वो एंकर ये बात ही नहीं पूछेगी, वो वही बात पूछेगी जहां से मोदी जी ने जो हड्डी डाली थी उसकी बदबू आ रही होगी। कितनी बार हमको बुलाया, एक बार तो गुस्सा आया, मैं फाड़ के फेंक दिया कागज। हम गए, हमने कहा चलो आज डिबेट होगी। लड़ाई तो लड़ना होती है, उसमें होता क्या है, जो आदमी बोल बोल के चीख चीख के दूसरे पे हावी हो जाए वही जीता हुआ माना जाता है डिबेट में, और कुछ नहीं होता है। हमने सोचा कि चलो आज हम भी चढ़ बैठेंगे किसी के ऊपर, बोलने ही नहीं देंगे, ज्यादा बोलेगा मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, इतने मंत्र पढ़ेंगे उसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। सोच के हम ये गए थे, बुलाया था हमको एक एंकर वाले, नाम नहीं लेंगे। जब पहुंचे उसके यहाँ तो हाँ आप आ गए जी, वो सवाल की लिस्ट दे दी उसने, आपसे ये सवाल होंगे देख लीजिए आप। बड़े तगड़े सवाल थे, मैं तो हिल गया सवाल पढ़ के। उसमें मेरा भी सवाल था, आप 4 बार पाकिस्तान गए, कहाँ गए, किस जगह गए। हमने कहा अरे ये सवाल भी था उसमें, पढ़ के हिल गया। लेकिन मैंने कहा चलो जवाब देंगे, हावी तो होना है। जब 5 मिनट रह गए डिबेट में जाने के लिए तो दूसरा पर्चा आ गया मेरे पास। कह लगे ये लीजिए, मैंने कहा ये क्या है, कहा जो सवाल किए गए उसकी ये जवाब है। मैं कहा आपसे वो पूछा जाएगा और आपको ये जवाब देना पड़ेगा।
बिल्कुल उसका उल्टा जवाब। जो जवाब था वो ऐसे जवाब थे, सवाल का जवाब ऐसा था कि अगर मैं उसके जवाब दे दूं तो शायद मोदी जी अपनी कैबिनेट में हमें बुला लेंगे, ऐसे जवाब थे। मैंने वहीं खड़े होके कहा, वहाबी माँ का बेटा हूँ, बिकना कभी गवारा नहीं किया है। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे। कहने लगे बताइए क्या? मैंने कहा अच्छा मेरा फ़ायदा क्या होगा? बोले सबको 10-10 हज़ार रुपये दे देते हैं, आपको भी दे देंगे। मैंने फाड़ के फेंका और डिबेट से भाग आया, नहीं किया। क्यों? जिन तकरीरों के ज़रिए हमने अपना एक मकाम बनाया और मोदी के फेवर में हम जवाब देकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नज़र से उतर जाएं, हम अपने लिए अपनी कब्र खोद लें, ये मेरी हिम्मत को, मेरे ज़मीर को गवारा नहीं हुआ। मैंने फाड़ के फेंका और कहा कि जो मौलवी आते हैं डिबेट में उन्हीं से करवा लो, मौलवी जर्जी से नहीं। जितने मुल्ला मौलवी डिबेट में आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, अल्लाह की कसम सब बिके हुए हैं, सबको 10-10 हज़ार मिलता है, सब बिके हुए हैं। वो जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, इस हिसाब से डाउन हो जाते हैं। कोई खतरनाक सवाल वहां चढ़ बैठने की जरूरत है, लेकिन वहां वो जवाब नहीं, खामोश हो जाते हैं, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हार गया सामने वाला। पात्रा नाम उसका नहीं लूंगा, उससे पहले वाला, हमें बस उसी को हाईलाइट करना है। और आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी के आदमी से कौन सा सवाल होता है और संबित पात्रा से सवाल कौन सा होता है। सवाल आपको बता देंगे कि एंकर जो सवाल कर रहा है उसके दिल में क्या है। मजाक हो रहा है आजकल, मजाक। मैंने कभी मीडिया की हकीकत बताई थी कि मीडिया की हकीकत यह है कि अगर समंदर में या पानी में कोई आदमी डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, और पत्रकार या मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो डूबेंगे, आदमी डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं कि उसको बचाएं, कैमरा फेंक के उसको बचाएंगे नहीं, बल्कि उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछेंगे इस वक्त में कैसा लग रहा है, अंदर जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है, समंदर में कितनी मछलियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। ये मीडिया की हकीकत है। आज किस मीडिया की, उसको बचाएंगे नहीं। इस वक्त देश को बचा नहीं रही है मीडिया, इस वक्त देश को बेचने में चौकीदार की मदद कर रही है, चौकीदार की मदद कर रही है। तो शर्मशुरधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सदूषक का चोटी नहीं रखेंगे, सर के बाल छिलाएंगे, और चलापी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंग अच्छे दीन, मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वाले, अंतिम ऋषि के मानने वाले, सब के सब खतना कराने वाले होंगे। लिंग अच्छे दीन, खतना कराने वाले होंगे। सार्वभक्त चोमतो मम, और मांस भी खाएंगे और सब्जी भी, सर्वभक्त सब कुछ खाने वाले होंगे। मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, शुद्ध और हलाल जानवर खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, मंत्र पढ़कर जानवर को हलाल करेंगे। इतनी खूबियां उनके अंदर पाई जाएंगी। और इन मानने वालों को मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा है, मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से याद किया जाएगा, मुसलमान कहा जा रहा होगा। लीजिए मोहम्मद साहब के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाते हैं, सर के बाल छिलाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं, ऊंचे स्वर में आलाप करके आजान देते हैं, घंटा नहीं बजाते हैं, खतना भी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दो सुन्नतों पर हर हाल में अमल करता है, एक शादी और एक खतना, और सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया हो लेकिन ये दो सुन्नतों को जिंदा किए हुए है, एक शादी और एक खतना। इन दोनों सुन्नतों पर आज तक हर मुसलमान का अमल है, तो वो खतना भी करा रहा है और
सब कुछ खाता भी है, सब्जी भी खा रहा है और गोश्त भी खा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर नहीं खाता है, हलाल जानवर खाता है, और हर जानवर को मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़कर ये हलाल करता है। जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उस जानवर को खाना वो हराम समझता है। और हमें और आपको ये सब करने के बाद मुसलमान भी कहा जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को इस मंत्र पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र में पूरे के पूरे हमारे लोग हम ही आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी उम्मत आ रही है। 2:45 बज गए हैं। 2:45 बजे का मतलब 11:30 से 11:45 से 2:45 तक मैंने 2 घंटे आपके ले लिए हैं। चलते चलते आपसे गुजारिश कर जाऊं मेरे भाइयों, इदारे का जलसा है। क्या है? तो वही तो बोल रहा हूँ यार। इदारे का जलसा है, सब लोगों की बात मानकर आपने चंदा दिया है, थोड़ी मेरी भी मान लीजिए, और अब मुझसे कितनी मोहब्बत है उसका इजहार कर दीजिए। मेरे कह देने से और मेरे मुंह खोल देने से आपको जो हो सके आप इस इदारे का ताउन कर दें।